हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट पढ़ाई। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कंडेंस्ड फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला को बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने बात की है कि कंडेंस फार्मूला टू स्ट्रक्चर फार्मूला या स्ट्रक्चर टू कंडेंस, स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन और बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर। बट कुछ बच्चों को फिर भी डाउट आता है कि कंडेंस फार्मूला से हमें बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है। और कुछ कंडेंस फार्मूला ऐसे होते हैं जिसमें डाउट रहता है कि स्ट्रक्चर में ये लिखना है कि वो लिखना। तो वो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या कंडेंस को डायरेक्टली बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट होता क्या है कि सपोज आपको एक कंडेंस फॉर्मूला दे दिया, उसका हो सकता है यूपीएससी पूछ दे, हो सकता है बॉन्ड लाइन से आपको कंडेंस में कन्वर्ट करने बोले या स्ट्रक्चर में। तो ये हाफ या तो यहां से यहां से यहां से यहां में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए जो है मैं ये वाले कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपको देखना है कि कंडेंस से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से कंडेंस में ऐसे करना है, स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर में, और उसके क्वेश्चंस देखने, तो उस वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के पहले ये तीन चीज समझते हैं कि एक्चुअली में ये होती क्या है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखना इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला की। देन यहां पे आ जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन आपका आ जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला की सबसे पहले। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? whenever we represent the molecular bonds, कौन से बॉन्ड सर? सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जब हम एक्सप्लेन करते हैं एंड ओपन अप कर देते हैं, जो जितने भी एटम्स हैं हम उसे ओपन अप कर देते हैं, तब उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर कैसे? देखना, जैसे मैं बात करूं प्रोपेन की, तो कार्बन खुला, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पे आई एम रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलर बॉन्ड एंड ओपनिंग अप ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो मतलब C3H8 में जो भी चीजें प्रेजेंट है, ये प्रोपेन है C3H8, तो उसको मैं पूरा ओपन अप करके रिप्रेजेंट करता हूं, उसे मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहता हूं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसमें अगर सिंगल डबल ट्रिपल मैं रिप्रेजेंट करूंगा और इसे ऐसे खोल के रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? व्हेनेवर वी रिप्रेजेंट इट इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्मेट, शॉर्ट हैंड फॉर्मेट में जब रिप्रेजेंट करें, उसे हम कह देते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे इसी को अगर मैं लिख दूं CH3, देखना ये तीनों C, तीनों हाइड्रोजन को एक साथ कंबाइन किया, CH2 देन CH3, तो ये आपका कंडेंस फॉर्मूला। या फिर अगर मैं लिख दूं C3, तीनों को कंबाइन करके H, 3 प्लस 8, C3H8, तो ये आपका क्या हो गया? कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिसमें मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्मेट में उसे लिख दिया। समझ में आया? अब बात करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? व्हेनेवर वी रिप्रेजेंट इट इन अ zigzag manner where carbon atoms are not are represented in the intersection और एंड पॉइंट्स। क्या मतलब सर, समझ नहीं है? तो अब इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें C3H8 को, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। सर ये क्या बना दिया? तो यहां पे ये आपको C रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम। तो सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम उसकी वैलेंसी के हिसाब से लगाएंगे। इसको मैं दोबारा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं ताकि डाउट ना रहे। तो यहां पे जहां जहां एंड पॉइंट्स हैं और जहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन, उसे हम कार्बन कंसिडर करेंगे। तो जैसे मैं ये कार्बन, देन आई जॉइन दिस कार्बन, देन दिस। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी कंप्लीट हुई? 1। तो बचे हुए हम क्या डाल देंगे? H3। ठीक है, अगर इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो H3। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 कंप्लीट हो गई, बची कितनी? तो 2 आप यहां लिख देंगे।
कार्बन की वैलेंसी 4, एक हो गई, वापस वही आ गया क्या? तो ये है कंसेप्ट कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला का। यहां तक बात समझ में आई? अब करते हैं इसके क्वेश्चंस और पूरी की पूरी चीज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो कंडेंस, ये दो क्वेश्चन है ना, इसमें हमेशा डाउट रहता है, तो ये दो मैं पहले लिख देता हूं। ये है CH3 CH2 होल 4 CH3। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाँ, दोनों आपस में लिखे हैं क्योंकि ये जो कंडेंस फार्मूला में आसानी से, अगर CH3 CH2 CH3 है तो वो तो आप लिख लेते हो, लेकिन दिक्कत कहां आ जाती है जब यहाँ होल ब्रैकेट्स आ जाते हैं और इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, तो वो इसलिए मैंने आजू बाजू लिखा है ताकि क्लियर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन कंडेंस फार्मूला को पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला में, ठीक है? क्योंकि कंडेंस से बॉन्ड लाइन में दिक्कत हो रही थी इसलिए, ठीक है? पढ़ते हैं यहाँ की तरफ, सोल्यूशन करते हैं इसका, क्या कैसे सॉल्व होएगा। देखो, सबसे पहले तो ये कार्बन को लिख लो यहाँ पे, ठीक है? यहां मैंने माना सिंगल बॉन्ड। अब ये CH2 होल 4, क्या मतलब है? कुछ नहीं, यहां पे हर जगह ये जो कार्बन है ये ओपन अप हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2, कितनी बार? 4 बार। तो इसका मतलब ये हुआ CH2 CH CH और यहां पे बाद में आ जाएगा CH3, खत्म बात, सिंपल। अब आप बोलोगे तो क्या मतलब सर CH3 होल था, इसका मतलब यहां पे मैं सीधा लिख दूं? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं अभी समझाता हूं ये क्वेश्चन को, बट अभी के लिए हुआ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बिल्कुल समझाऊंगा। पहले ये समझ में आया, थोड़ा बात पूरा आएगा, जब वो समझ लेंगे क्वेश्चन तो ये भी आ जाएगा बिल्कुल भी। तो CH2 होल पर ऐसा दिया था तो मैंने लिख दिया। अब इसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करते हैं। बॉन्ड लाइन में सिंपल है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो बॉन्ड लाइन में क्या करना है? जिगजैग पैटर्न, 1 2 3 4 5 6, खत्म, एकदम इजी। समझ में आया? अब बात करते हैं इनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये समझ में आ गया तो खत्म हो गया, कंडेंस फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। अब देखो, ये CH3 होल थ्राइस को अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है? यहां कंप्लीट करो, ये C पकड़ो, ये C बनाया, ये CH2 बनाया और ये CH3, तो ये H3 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 CH2 CH2 और ये C। अच्छा, अब सर CH3 होल थ्राइस मतलब यहां लिख दूं क्या? देखते हैं सर लिख के, CH3 CH3 और CH3 सही है क्या सर? देखते हैं कि सही है कि नहीं। कार्बन की कितनी, अच्छा ये सब छोड़ दो, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती? 4। कितनी फुलफिल हुई? 1 2। हाइड्रोजन है क्या कोई? नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो ये गलत हो गया सर। फिर सही क्या है सर? तो जब भी हमें देखना है क्या उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, जब भी होल 4 होगा तो हम देखेंगे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। फुलफिल कितनी हुई? 1। बची कितनी? 3। हाइड्रोजन है क्या इसके पास फुलफिल करने के लिए? नहीं, तो क्या है? मिथाइल ग्रुप है सर। कितने? 3। तो यहां पे आ जाएगा CH3 CH3 और CH3, ऐसे कंप्लीट होगा ये। और यहां तो सर यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? 4। 3 इसने कंप्लीट कर दी, 1 इसने कंप्लीट कर दी, इसकी भी 4 थी, 3 इसने 1 इसने, तो इनकी वैलेंसीज कंप्लीट थी इसलिए वो सीधा स्ट्रेट चेन में आ गया, वेयर इसमें नहीं हो रही थी इसलिए ब्रांच में आया, ठीक है? CH3 को ऐसे नहीं लिखोगे, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में करना है तो ऐसे ऐसे, वही H H H H H H, ठीक है? समझ में आया दोनों में फर्क? अब इसको बॉन्ड लाइन में कर लेते हैं। बॉन्ड लाइन में क्या होगा? स्ट्रेट चेन में कितने? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, सेकेंड पे 2 ब्रांच लगी हुई है, तो ऐसे ऐसे, खत्म बॉन्ड लाइन। समझ में आया?
तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो मैंने करा है। अच्छा, इसका नेमिंग भी कर बता दूं क्या? नेमिंग में भी डाउट रहता है। नेमिंग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेक्शन है, पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, आईयूपीएससी नेमिंग अगर नहीं आती है तो उसका भी लिंक पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, वहां से कर लेना, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली की चेन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, यस सर, हेक्सेन। इसमें आते हैं, इसमें स्ट्रेट चेन क्या होगा? ये होएगा। सर ये नहीं हो सकता क्या? ऐसे जाके ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। नंबरिंग यहां से कि उस साइड से, इस साइड से, बिकॉज ब्रांच यहां से पास पड़ रही है। तो 1 2 3 4, तो क्या नाम हो गया इसका? 2 पे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। तो 2,2 दो बार लगा है तो डाई मिथाइल। 4 को कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड ए, ब्यूटेन। खत्म। समझ में आया? कोई डाउट? करते हैं एक दो क्वेश्चन और। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बच्चों को डाउट था। मैंने एक वीडियो में डाला था, तो बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में ही डाउट आ रहा था। तो ये भी देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या डाउट था सर? इस क्वेश्चन में ना बच्चों को डाउट था कि मान लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला में दिया है और मैं इसे कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करता हूँ। ये तो अभी कंडेंस में दिया है, मान लेते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर में दिया था, मैंने कंडेंस में किया, तो ये डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है क्या? देखो, डबल बॉन्ड बनाना जरूरी भी है और नहीं भी। क्या हुआ सर? मतलब अगर देखो नहीं बनाओगे तो आप ये खुद सोचो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जनरली रिकमेंडेड होता है कि कंडेंस्ड फॉर्मूला में जब भी आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो उसे शो करना है, ठीक है। आप वो शो करके चलो, इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनेगा कैसे। हम कर रहे हैं क्या? कंडेंस है बॉन्ड लाइन में, देखते हैं। CH3 है तो यहां पे बना लिया C। पहले तो स्ट्रक्चर में करेंगे, फिर ये वाला C। अब इसके बाद डबल बॉन्ड लगा है, ये वाला C। यहां तक पहले वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। H, यहाँ पे एक H लगा है, यहाँ पे एक H लगा है, ये CH2 होल थ्राइस। तो अब बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3, एक ही बॉन्ड बचा है, तो इसमें ब्रांच तो आएगा नहीं, तो स्ट्रेट खोल दोगे तो ये बचा CH2 C। ये हुआ CH2 कितनी बार? 3 बार, CH2 CH2, और साथ में लग जाएगा बाद में CH3। समझ में आया? हमें कैसे समझ में आएगा कि ये स्ट्रेट चेन में आएगा ब्रांच चेन में? सिंपल, वैलेंसी देख के। क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? ये वाले की आते हैं, इस कार्बन में कितनी वैलेंसी थी? 4, 1 2 3 4, कंप्लीट है सर। इनकी तो सबकी कंप्लीट है, 4 इसकी, 1 2 3 4, तो इसलिए स्ट्रेट चेन में आएगा। अगर नहीं होती तो हम उसे ब्रांच से वैलेंसी में कन्वर्ट करते। तो सर समझ में कैसे आएगा? प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करते जाओ, आते जाएगा, ठीक है। अब क्या, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 7, तो बनाना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड एक सेकंड पे लगा है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया। सर नेमिंग क्या हो जाएगी? नेमिंग देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन नंबरिंग कहां से होगी? यहां से कि वहां से? यहां से सर। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड यहां से पास में है ना। जहां से भी नंबरिंग डबल बॉन्ड की लोअर होगी वहां से हम बात करेंगे। तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। और डबल बॉन्ड है, यस सर। कौन से पोजीशन पे? सेकंड पे, थर्ड पे? सेकंड पे सर। सेकंड पे क्यों, थर्ड पे क्यों नहीं? क्योंकि जब भी हम डबल बॉन्ड लगा होता है तो जिस कार्बन का लेस नंबर होता है उसे कंसीडर किया जाता है, 3 नहीं कंसीडर करोगे। सेकंड, हेप्ट ई, हेप्ट 2 खत्म हो गया क्या सर? यस सर, ठीक है। समझ में आया? इसको मिटा लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी, ठीक है। समझ में आया ना? कहीं भी डाउट होगा तो क्या करना है सर? कमेंट करना है।
देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। OH सबसे पहले क्या है, OH है, OH बना लो। फिर क्या है, CH2 3। O की कितनी वैलेंसी होती है, 2। ऑक्सीजन की 2 होती है ना, एक हो गया, दूसरी है, तो CH2 होल 3 क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन में आ जाएगा। CH2 CH2 कितनी बार, 3 बार CH2। ठीक है, यहां तक समझ में आना, कोई दिक्कत नहीं, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, देखो 4 4 4। अब आते हैं CH पे, सीधा लग जाएगा, यहां पे लग गया CH। अब यहां पे है CH3CH। ये देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यहां पे कंफ्यूजन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, अभी मैं कौन से कार्बन पे हूं, मैं इस कार्बन पे हूं ना। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 और 2 कंप्लीट है, तो 2 कैसे होगी, 2 हाइड्रोजन है क्या, नहीं, एक तो स्ट्रेट चेन से हो जाएगी, और ये जो ब्रैकेट में है ये अब आ जाएगा ब्रांच चेन में। समझ में आया, तो ऐसे समझ में आना है कि जो ब्रैकेट वाला है क्या वो स्ट्रेट चेन में आएगा कि ब्रांच चेन में आएगा। ठीक है, अगर यहां पे ये देखो एक छोटा सा CH2CH3 लिखा होता ब्रैकेट में, तो मैं क्या करता, वैसे CH3 लिखता ही नहीं, CH2 लिखता, बट तो फिर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखता और यहां स्ट्रेट चेन में। समझ में आ रही है बात, वैसे तो ये 3 होता ही नहीं, फिर 2 हो जाता, क्यों, क्योंकि फिर खत्म हो जाता है ना। आ रहा है सब, मतलब CH3 क्यों नहीं होता, 2 क्यों होता, क्योंकि यहां पे CH3 हो नहीं सकता ना, H और H हो सकता है, इस साइड तो कार्बन ले लेता है। आ रहा है समझ में, ठीक है, यहां थे, अब CH3 हो गया, अब CH, तो ये CH बनाया, फिर CH3 होल 2 है, नहीं लिख रहा है तो होल 2 है। अब कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक CH3, 2 फुलफिल है, तो एक यहां पे आ जाएगा CH3 और एक यहां पे आ जाएगा CH3। समझ में आ रहा है क्या, बहुत इजी है, बस आपको कार्बन की नेक्स्ट एक एक करके वैलेंसी चेक करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। समझ में आया, अब क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे सर। कहां से होगी नंबरिंग, नंबरिंग होगी इस साइड से, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस साइड है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दिया जाता है। अच्छा, इसका सबसे पहले वो बनाना है क्या, बॉन्ड लाइन, पहले बॉन्ड लाइन बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, OH लगा है, तो ये हो गया OH, ऐसे लगेगा, तो यहां पे कार्बन है, यहां पे ये तो ये कार्बन है और ये OH, 1 2 3 4 5 6। अब फोर्थ पोजीशन पे एक लगा है, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे एक लग गया है और फिफ्थ पोजीशन पे एक लग गया है, हो गया। नेम देखेंगे क्या हो जाएगा, हेक, सबसे पहले ब्रांच 4,5, 4,5 मिथाइल, 4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन को क्या बोल देते हैं, हेक्स, और 4,5 डाइमिथाइल हेक्स, एन सिंगल बॉन्ड AN, और फर्स्ट पे लगा है ओन, क्या लगा है, अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल। सर एन का ई कहाँ गया, जब भी नेक्स्ट सफिक्स आता है जो वॉवल होता है, तो ई हम रिमूव कर देते हो, ANOL, हेक्सेनॉल, तो 4,5 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। समझ में आया, क्लियर है क्या, तो यार आई होप यहां तक वीडियो समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई दूसरे टॉपिक पे डाउट है तो नीचे कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आता है कि अपन ये नेम कैसे लिखते हैं, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने 13 वीडियोस बनाए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय।